एपिसोड 8 में हमने देखा था स्वॉर्ड स्पीड ने ली को अपना मास्टर बना लिया था और वो स्वॉर्ड स्पीड ली की मास्टर सोल बन गई थी। फिर ली वापस से ग्रीन सिटी में आ जाता है और वो रूकियांग को एक बंदे से बचाता है। फिर वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और मास्टर ली को हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। फिर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो एक लड़की होती है, उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन ली बीच में आकर उस लड़की को बचा लेता है। अब आगे और ली कहता है ये छोटा सा पंछी कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहा है, लगता है मुझे इसे शांत करना पड़ेगा। और ली अपनी स्वॉर्ड से उस पीपिक ईगल पे हमला कर देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और देखते ही देखते ली उस बंदे के भी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर देता है और उसे जान से मार देता है। और उसे मारने के बाद कहता है जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की को होश आ गया होता है और वो अपने आप को देखते हुए कहती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये मेरी बॉडी पे बैंडेज किसने की। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो वहीं पर बैठा होता है। उस लड़की को होश में आते हुए देख कर कहता है तो मिस आपको होश आ गया। ली को देख कर वो लड़की कहती है क्या तुमने मेरी बॉडी पे ये बैंडेज की है। ये सुनकर ली उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है हाँ मैंने ये किया था, मेरा नाम ली कोइनिंग है। कल रात तुम्हें जहर दिया गया था इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारे जहर को चूस के निकाल दिया। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने मन में कहती है इसका मतलब इस लड़के ने मुझे बिना कपड़ों के देखा है, क्या इसने मेरी बॉडी को टच किया होगा। ये वो लड़की शर्माती हुई कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए ब्रदर ली, मेरा नाम मूरोंग है और मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन हो सकूं, लेकिन ये ठरकी इंसान मेरे पीछे पड़ गया और ये सब हो गया। उस लड़की की बात सुनकर ली कहता है क्या इत्तेफाक है, मैं भी हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जाने वाला था और तुम भी हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रही हो। कैसा रहेगा कि हम दोनों एक साथ ही जाएं? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बचा लूँगा। ये सुनकर लड़की ली के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं रास्ते में आप पर बोझ नहीं बनूंगी। और उन दोनों की बातें सुनकर ज़ांगकोंग हंसते हुए ली से कहता है हाँ लड़के समझ रहा हूँ, सुंदर लड़की के चक्कर में मत पर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर ली कहता है मैं वैसे भी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें ग्लेशियर माउंटेन्स को दिखाया जाता है, इसके बीच से वो दोनों सफ़र करते हुए जा रहे होते हैं। और ली हमें बताता है कहानियों के हिसाब से हेवन स्टार सेक्ट इन्हीं ग्लेशियर माउंटेन्स में ही कहीं पर है। हेवन स्टार सेक्ट स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के मिस्टीरियस सेक्ट में से एक सेक्ट है और इसकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता है। अगर आपको इस सेक्ट में जाना है तो सबसे पहले आपको इस सेक्ट की लोकेशन ढूंढनी होगी। हमें ली और मूरोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी ग्लेशियर माउंटेन में सफ़र कर रहे होते हैं और ली ज़ांगकोंग से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम दोनों अपनी बॉडी को गर्म कर सकें। ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है हाँ मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से तुम अपनी बॉडी को इस ठंड में भी गर्म कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मिस मूरोंग को टाइटली हक करना है जिसके बाद तुम दोनों की बॉडी गर्म हो जाएगी। ये सुनकर ली कहता है क्या सारी की सारी एंशिएंट स्वॉर्ड तुम्हारी तरह ही असभ्य हैं। फिर हमें मूरोंग को दिखाया जाता है जो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। ये देखकर ली उसके पास आता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। मूरोंग की ऐसी हालत देखकर ज़ांगकोंग कहता है मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ठीक है मैं तुम्हें एनर्जी कलेक्टिंग अरे सिखाऊंगा। ये अरे सभी स्वॉर्ड अरे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अरे होती है। इस ज़ांगकोंग उन दोनों के आसपास एनर्जी कलेक्टिंग अरे बना देता है और आगे कहता है इस अरे की मदद से केवल तुम अपनी बॉडी को ही गर्म नहीं कर पाओगे बल्कि फ्यूचर में तुम इस अरे की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है उस अरे की वजह से ली और मूरोंग के पास बिल्कुल भी ठंड नहीं आ रही होती और उनकी थोड़ी थोड़ी बॉडी भी गर्म होने लगती है। ली मूरोंग को देखते हुए कहता है लगता है मूरोंग धीरे धीरे ठीक हो रही है। फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, ली अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर ज़ांगकोंग कहता है मास्टर आप उठ गए, मौसम अब साफ हो चुका है। और हमें मूरोंग को दिखाया जाता है जो अभी बेहोश होती है और वो ली की गोद में लेटी होती है। फिर ली को अपनी बॉडी में अचानक से कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होने लगता है और वो कहता है आखिर मेरी बॉडी में ये सब क्या हो रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी एनर्जी भर गई हो, आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपकी कल्टीवेशन बढ़ गई है। जब आप सो रहे थे तो आप मेडिटेटिव कल्टीवेशन स्टेज में चले गए थे। मेडिटेटिव कल्टीवेशन स्टेज में जाने के बाद आप सोते सोते भी अपनी बॉडी के अंदर स्टार पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपकी कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अब आप सोते सोते भी कल्टीवेट कर सकते हैं। हमें मूरोंग को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है और मूरोंग खड़ी हो जाती है। फिर मूरोंग सामने की तरफ देखते हुए कहती है ब्रदर ली देखिए सामने की तरफ, आखिरकार हमने इसे ढूंढ लिया, मुझे पूरा यकीन है यही है हेवन स्टार सेक्ट। फिर हमें हेवन स्टार सेक्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं। फिर उनके सामने एक बंदा उड़ता हुआ आता है और उन सबसे कहता है मेरा नाम यून तियान है
मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि मुझे तुम्हें गाइड करने का मौका मिला है। मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि तुम्हें सेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे देना है। और यूनतियान को हवा में उड़ते हुए देखकर सारे डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो हवा में उड़ रहा है, ये स्टार स्टेज की लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट है। क्या ये सच में इस सेक्ट का बस एक डिसाइपल है? ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। पता नहीं मैं कब इस लेवल पर पहुंच पाऊंगा। मैं भी जल्दी से इस लेवल पर पहुंचना चाहता हूं और हवा में उड़ना चाहता हूं। और यूनतियान को हवा में देखकर ली ज़ांगकोंग से कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह हवा में उड़ रहा है। क्या ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ज़ांगकोंग? ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है, यहाँ पर तुम्हें जितने भी डिसाइपल्स दिख रहे हैं, ये बंदा इन सभी डिसाइपल्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये केवल तुम पर 15 हमले कर पाएगा और तुम इसे हरा दोगे। यूनतियान को दिखाया जाता है जो उन सबसे कहता है, तुम लोगों का स्वागत है हेवन स्टार सेक्ट में। तुम लोगों की कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए हमारी सेक्ट की तरफ से आप सभी को एक एक हेवन स्टार स्टोन मिलेगा। और उसके पीछे काफी सारे बॉक्स रखे होते हैं जिनमें काफी सारे हेवन स्टार स्टोन रखे होते हैं। इसीलिए सभी लोग आओ और अपनी मास्टर सोल के एलिमेंट के हिसाब से यहाँ से एक एक स्पेशल स्टोन लेकर जाओ। ये सुनते ही वो सारे के सारे बंदे जैसे फ्री में खाना मिलता है ना, उस पर टूट पड़ते हैं। बिल्कुल वैसे उन पर टूट पड़ते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो हेवन स्टार स्टोन है। मैंने सुना ये हेवन स्टार सेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। अगर मुझे इस सेक्ट में एडमिशन नहीं भी मिला और मुझे इनमें से एक भी स्टोन मिल गया, तब भी मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा यहाँ पर आने का। और हमें वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो यूनतियान को देखते हुए आपस में बात करते हुए कहती हैं, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। मैं इस सेक्ट में एडमिशन लेना चाहती हूँ ताकि मैं सीनियर ब्रदर यूनतियान को रोज़ देख सकूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे बक्से खाली हो गए होते हैं। ये देखकर बचे हुए डिसाइपल चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या, ये सारे के सारे तो खाली हो गए। क्या ब्रदर यूनतियान ने नहीं कहा था कि हम सब के लिए एक एक स्पेशल स्टोन है? फिर आखिर ये सब खाली क्यों है? क्या सारे के सारे स्पेशल स्टोन को किसने चुरा लिया? ये सुनकर यूनतियान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता है कि आखिर उन सारे स्टोन्स को किसने चुराया है। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ जल्दी से सारे हेवन स्टोर को वापस रख दो और माउंटेन से नीचे चले जाओ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है। ये देखकर यूनतियान कहता है, अच्छा तो तुम लोग अपना क्राइम एडमिट नहीं करोगे? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम सबकी तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर वो सारे के सारे डिसाइपल्स कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उन सारे डिसाइपल्स ने एक से ज़्यादा हेवन स्टार स्टोन लिए होते हैं। फिर वो सारे डिसाइपल्स अपने कांपते हुए हाथों से अपने स्टोन दिखाते हैं और उनमें से ज़्यादातर डिसाइपल्स ने एक से ज़्यादा स्टोन लिए होते हैं। ये देखकर यूनतियान चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग हमारे सेक्ट में रहने के लायक नहीं हो, जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ। हमारे सेक्ट का रूल सभी पर लागू होता है। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। हमारे सेक्ट में केवल उन्हीं डिसाइपल्स को एडमिशन दिया जाता है जिनका इरादा बिल्कुल साफ होता है, लेकिन तुम सब लालची हो। मैंने तुमसे एक स्टोन लेने को कहा था लेकिन तुमने एक से ज़्यादा लिए, इसलिए तुम इस सेक्ट में रहने के लायक नहीं हो। ये सुनकर वो सारे डिसाइपल्स वहाँ से चले जाते हैं और यूनतियान उन सारे डिसाइपल्स से उनके हेवन स्टार स्टोन भी वापस ले लेता है। ये देखकर ली कहता है, ब्रदर यूनतियान ने ये सब जानबूझकर किया था। उन्होंने जानबूझकर हमसे कहा था कि हमें सिर्फ एक ही हेवन स्टार स्टोन लेना है। वो देखना चाहते थे कि ये सुनकर हम कैसा रिएक्ट करेंगे, और उन्होंने जैसा सोचा था सभी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सभी ने एक से ज़्यादा हेवन स्टार स्टोन लिए। ये सुनकर मोरोंग कहती है, इसका मतलब इस सेक्ट में केवल हमारी पावर को ही चेक नहीं किया जाता बल्कि हमारे कैरेक्टर को भी चेक किया जाता है कि हम कैसे इंसान हैं। फिर यूनतियान बचे हुए सारे डिसाइपल्स से कहता है, जितने डिसाइपल्स यहाँ पे बचे हैं वो सारे के सारे मेरे पीछे आओ, हम लोग वर्शिप हॉल में जाकर वर्शिप करेंगे। फिर वो सारे डिसाइपल्स वर्शिप हॉल के सामने पहुंच जाते हैं और यूनतियान उन सबसे कहता है, ये हमारा वर्शिप हॉल है, इसके अंदर हमारे सेक्ट ग्रैंड मास्टर की मूर्ति रखी हुई है। तुम सभी को एक एक करके अंदर जाना है और उनके सामने अपनी रिस्पेक्ट देनी है, और ग्रैंड मास्टर ही तय करेंगे किस डिसाइपल को हमारे सेक्ट में एडमिशन दिया जाए और कैसे नहीं। और वर्शिप करने की बारी सबसे पहले ली की आती है। ली उस मूर्ति के सामने बैठकर अपने हाथ जोड़कर उस मूर्ति की वर्शिप करता है। फिर ली को एक आवाज सुनाई देती है, ये तो एक एंशिएंट डिवाइन बॉडी है। इस बार यहाँ पर एक एंशिएंट डिवाइन बॉडी आई है। लगता है हमने इतने सालों इंतजार किया था, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। मुझे लगता है ये वही है जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। इस आवाज को सुनकर ली पूछता है, क्या कोई मुझसे बात कर रहा था? ये सुनकर यूनतियान कहता है, क्या तुमसे कोई बात कर रहा था? नहीं, हम में से तुमसे कोई बात नहीं कर रहा था। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम बस हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर अकेले वर्शिप करने के लिए हो? पीछे काफ़ी सारे डिसाइपल्स खड़े हैं, इसलिए जल्दी से अपनी वर्शिप करो और हटो वहाँ से, ताकि बाकी डिसाइपल्स भी आकर वर्शिप कर सकें। ये सुनकर ली वापस से मूर्ति की वर्शिप करने लगता है और ली को वापस से वही आवाज़ सुनाई देती है,
अगर तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो तो इसका मतलब तुम वही हो जिसका हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। क्या तुम जानना चाहते हो कि हम कौन है? अगर तुम जानना चाहते हो कि हम कौन है तो इसलिए तुम्हें स्नोई पीक मिस्टिक रियलम में आना होगा। एक बार तुम स्नोई पीक मिस्टिक रियलम में आ गए तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि हम कौन है। और फिर हमें दिखाते हैं ली के यहाँ से काफ़ी ज़ोरदार रोशनी निकलने लगती है। देखकर यूनिटियन और बाकी साइड डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यूनिटियन कहता है ली क्विंगनिंग मेटल एलिमेंट मार्शल सोल, ठीक है तुम पास हो गए। अब नेक्स्ट। और यूनिटियन अपने आप से कहता है ये लड़का तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लगता है मैंने इसकी पावर का अंदाज़ा लगाने में इस बार गलती कर दी, मुझे जल्दी से इस बारे में मास्टर को बताना होगा। फिर एक एक करके बाकी सारे डिसाइपल्स भी उस मूर्ति की वर्शिप करते हैं और सभी डिसाइपल्स में केवल 7 डिसाइपल पास होते हैं और उन 7 डिसाइपल में ली और मोरोंग भी होते हैं। फिर यूनिटियन पास हुए डिसाइपल से कहता है पास होने के लिए तुम सभी को कांग्रेचुलेसन और तुम्हारा स्वागत है टर्निंग क्लाउड हॉल में, और आज से मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।